दिल्ली का ऐतिहासिक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो 1982 के एशियाई खेलों और 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स का साक्षी रहा है, अब अपने मौजूदा स्वरूप में इतिहास बनने जा रहा है। केंद्र सरकार और खेल मंत्रालय ने इस प्रतिष्ठित स्टेडियम को तोड़कर एक अत्याधुनिक स्पोर्ट्स सिटी के रूप में यहां पुनर्निर्माण करने की योजना बनाई है। लगभग 40 वर्षों तक भारत के खेल, संस्कृति और राष्ट्रीय आयोजनों का केंद्र रहा यह स्टेडियम अब भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की तैयारी के तहत बदला जाएगा। सरकार का दावा है कि नई स्पोर्ट्स सिटी भारत को वैश्विक खेल मानचित्र पर और मजबूत करेगी, लेकिन सवाल है कि क्या विकास के नाम पर इस ऐतिहासिक विरासत को खत्म किया जा रहा है। इस वीडियो में JLN स्टेडियम का पूरा इतिहास, सरकार की नई योजना और इससे जुड़ी पूरी सवाल आपके सामने रखूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली का ऐतिहासिक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जहां दशकों तक खेलों की गूंज होती रही, जहां राष्ट्रगान के साथ खिलाड़ी मैदान में उतरे और जहां लाखों दर्शकों ने इतिहास बनते देखा, अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस प्रतिष्ठित स्टेडियम को तोड़कर एक अत्याधुनिक स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पुनर्निर्माण करने की योजना बनाई है। यदि इस योजना पर अमल हुआ या जमीन पर तो दिल्ली का यह लगभग 4 दशक पुराना खेल प्रतीक अपने मौजूदा स्वरूप में आखिरी सांस लेगा। नेहरू स्टेडियम का निर्माण 1982 के एशियाई खेलों के लिए किया गया था और उस समय यह भारत की खेल शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक बना था। इसकी शुरुआती क्षमता 78,000 दर्शक थी और भारत के सबसे बड़े स्टेडियम में से एक शामिल था। एथलेटिक्स, फुटबॉल और राष्ट्रीय आयोजनों का यह केंद्र रहा। यह वही मैदान है जिसमें 2010 के कॉमनवेल्थ गेम की भव्य मेजबानी देखी। उसी दौर में इसका बड़े पैमाने पर नवीनीकरण हुआ और इसे विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया गया। यह स्टेडियम सिर्फ खेलों तक सीमित नहीं रहा, यह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मुकाबले, इंडियन सुपर लीग और आई लीग के कई और मैच हुए। ऐतिहासिक राजनीतिक रैलियां भी यहाँ होती रही, संगीत और भव्य कार्यक्रम, सांस्कृतिक उत्सव यहाँ होते रहे। दिल्ली की सड़कों से लेकर देश की स्मृतियों तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एक भावनात्मक पहचान बन चुका है, लेकिन अब सरकार के फैसले से इसे बदला जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना के अनुसार इस पूरे स्टेडियम परिसर को ध्वस्त किया जाएगा। यहाँ की 100 एकड़ भूमि में एक नई स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी। इसमें कई आधुनिक स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र, खेल अकादमियां और हाईटेक सुविधाएं होंगी और इसका लक्ष्य यह है कि भारत को भविष्य के बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए तैयार करना है। सरकार का दावा है कि यह परियोजना भारत के खेल भविष्य के लिए जरूरी है और दूरदर्शी भी साबित होगी। लेकिन सवाल है कि क्या एक ऐतिहासिक स्टेडियम को तोड़ना जरूरी है? क्या इसे संरक्षित करते हुए आधुनिक नहीं बनाया जा सकता? क्या भारत अपनी खेल विरासत को खुद ही मिटा रहा है? खेल प्रेमियों और इतिहासकारों के बीच इस फैसले को लेकर भावनात्मक और ऐतिहासिक वैचारिक बहस तेज हो चुकी है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम लोधी रोड के पास स्थित है। इसका निर्माण 1982 के 9वें एशियाई खेलों की मेजबानी के लिए किया गया था और इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। 1882 के एशियाई खेल भारत के लिए एक मील का पत्थर थे, क्योंकि इसी आयोजन के साथ भारत में रंगीन टेलीविजन के प्रसारण की शुरुआत हुई थी। स्टेडियम की मूल क्षमता उस समय लगभग 78,000 दर्शक की थी, जैसा मैंने पहले भी कहा। इसके बाद 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए इसका कायाकल्प किया गया। इसका पुनर्निर्माण 2010 में किया गया था और ये कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से नवीनीकरण करके नए रूप में सामने आया था और इस पर लगभग 961 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। नवीनीकरण के बाद यहाँ एक अत्याधुनिक PTFE मेम्ब्रेन छत लगाई गई, जो इसकी सबसे बड़ी पहचान बनी। आधुनिकीकरण और सीटों के पुनर्गठन के बाद इसकी दर्शक क्षमता घटकर 60,000 रह गई। इसमें कई और अन्य ऐतिहासिक खेल भी हुए। 1989 में यहाँ एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, जिसमें महान एथलीट
कार्ल लुईस ने भी हिस्सा लिया था। यहाँ क्रिकेट तो नहीं होता है, लेकिन 1984 में यहाँ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच खेला गया था। यह ऑस्ट्रेलिया से बाहर खेला गया पहला वनडे मैच खेला था। फुटबॉल भी घरेलू मैदानों पे होते रहे, लेकिन यह स्टेडियम भारतीय फुटबॉल टीम का घरेलू मैदान रहा है। यहाँ 2007 में फीफा अंडर 17 विश्व कप के मैच भी खेले गए थे। इसके अलावा यहाँ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहे हैं। यहाँ पर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, स्टिंग, ब्रायन एडम्स और ए.आर. रहमान जैसे दिग्गज कलाकारों के संगीत कार्यक्रम भी होते रहे हैं। यह स्टेडियम अपनी विशाल क्षमता के कारण कई राजनीतिक और धार्मिक सम्मेलनों का भी गवाह रहा है। वर्तमान में यह भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्यालय भी यहीं पर हैं और यह कहा गया है कि भारत की 2036 ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे परिसर को एक आधुनिक स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है और इसके लिए ही इस स्टेडियम को ढाया जाएगा। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की स्टोरीज के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।